नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। बद्रीनाथ विधानसभा में सीएम धामी ने किया चुनाव प्रचार, राजेंद्र भंडारी के पक्ष में मांगे वोट। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने अपने प्रचार में स्टार प्रचारकों को झोंक दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के तपोवन व उर्गम में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में प्रचार किया। 14 लाख राशन कार्ड धारकों को रियायती दर पर मिलेगा नमक, सीएम ने योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश के प्राथमिक और अंत्योदय के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को सरकारी राशन की दुकान से रियायती दरों पर नमक मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नीमूवाला देहरादून में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। हरेला पर्व को लेकर उत्तराखंड सरकार की नई पहल, परंपरा को मिलेगा नया स्वरूप, पर्यावरण संरक्षण में हर परिवार की होगी भागीदारी। उत्तराखंड के लोक पर्वों में से एक हरेला को कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है। हर साल लोक पर्व हरेला पर्व से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सावन का महीना शुरू होता है। इस बार ये पर्व 16 जुलाई को है। सप्ताह भर में सामान्य से 100% से अधिक हुई बारिश, बागेश्वर में सबसे ज्यादा बरसे मेघ। भले ही इस बार उत्तराखंड में मानसून ने देरी से दस्तक दी थी, लेकिन जुलाई माह की शुरुआत से ही प्रदेश भर में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे प्रदेश में सामान्य से 100% से भी अधिक बारिश हुई। आपदा प्रबंधन सचिव ने की समीक्षा बैठक, बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश। उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों से वर्तमान स्थिति और जिलों में हो रही बारिश को लेकर जानकारी ली। चारधाम यात्रा मार्ग पर एलिवेटेड 4 लेन और टनल से गुजरेगा ऋषिकेश बाईपास, जाम से मिलेगा छुटकारा। चारधाम यात्रा मार्ग पर ऋषिकेश बाईपास निर्माण की योजना तैयार हो गई। नेपाली फॉर्म से ब्रह्मपुरी तक करीब 18 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित बाईपास 4 लेन एलिवेटेड रोड और 5 टनल से गुजरेगा। देहरादून में हरियाली बचाने सड़कों पर उमड़े लोग, पेड़ कटान का किया विरोध। देहरादून में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पर्यावरण प्रेमी मुखर हो गए हैं। कैनाल रोड पर पेड़ों पर निशान लगाने को लेकर NIBH के पिछले गेट से मंदिर तक एक विरोध मार्च निकाला गया। इसमें दून के कई पर्यावरण प्रेमी व कई संगठनों के लोग शामिल हुए। मलबा और बोल्डर गिरने से कई जगह हाईवे बंद, सैकड़ों यात्री रास्ते में ही फंसे। उत्तराखंड में बारिश के बाद मलबा और बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह से बंद हो गया, जिसके चलते सैकड़ों यात्री रास्ते में ही फंस गए। तोताघाटी, सफेद पहाड़ और विष्णुप्रयाग में हाईवे पर भारी मात्रा में बोल्डर गिरे। देहरादून में सब्जियों की कीमतों में उछाल, टमाटर हुआ लाल, प्याज ने निकाले आंसू। बारिश में आवक कम होने से सब्जियों की कीमतों में उछाल आ गया। टमाटर का भाव फुटकर बाजार में दुगना पहुंचने के साथ 80 रुपए किलो हो गया। अन्य सब्जियों के दामों में भी वृद्धि होने से उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। बद्रीनाथ में 2 और तीर्थयात्रियों की मौत, 168 पहुंची यात्रा में अब तक मृतकों की संख्या। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आए 2 और तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। राज्य आपदा परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में 2 यात्रियों की जान गई। वहीं अब चारधाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 168 पहुंच गई। ऋषिकेश के रिजॉर्ट में रेप पार्टी का भांडाफोड़, 26 लड़कों के साथ मिली 7 लड़कियां। मोहनचट्टी स्थित एक रिजॉर्ट में रेप पार्टी कराना रिजॉर्ट संचालक और युवकों को भारी पड़ गया। होटल संचालक से रिजॉर्ट में शराब पिलाने के संबंध में पूछताछ की गई तो शराब पिलाने का लाइसेंस वहां नहीं दिखा, जिस पर पुलिस ने होटल संचालक और 4 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया। लोगों का उत्साह, शानदार काम, भारत को बनाएगा विकसित राष्ट्र, जीटो कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने जीटो के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में किए गए जैन समुदाय के कार्यों और प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। राहुल गांधी बोले, लोको पायलट की कामकाजी परिस्थितियों को सुधारने के लिए संसद में आवाज उठाएगा विपक्ष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में लोको पायलट की जिंदगी की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई। उन्होंने कहा कि लोको पायलट गर्मी से खौलते कैबिन में बैठकर दिन में 16 घंटे काम करने को मजबूर हैं। चिदम्बरम बोले, अंशकालिक सदस्यों की समिति को नहीं, विधि आयोग को सौंपे जाने चाहिए थे विधेयकों के मसौदे। नए आपराधिक कानून पर अंशकालिक वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों का मसौदा विधि आयोग को सौंपा जाना चाहिए था, न कि उस समिति को जिसके सदस्यों ने अंशकालिक सेवा दी। चिदम्बरम की ओर से ये प्रतिक्रिया तब आई जब एक दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके बयान के लिए उन पर निशाना साधा।
3 नए कानूनों पर बोले प्रोफेसर संजीव कुमार। भारतीयकरण और आधुनिकीकरण से अमृतकाल में शीघ्र प्रवेश करेगा न्याय विधान। प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा बता रहे हैं कि इस भारतीयकरण और आधुनिकीकरण से शीघ्र ही हमारा न्याय विधान भी अपने अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मानव सभ्यता के उषा काल से मनुष्यों के मध्य अंतर संबंधों, सीमाओं, मर्यादाओं और व्यवस्थाओं के निर्माण के लिए सामूहिक सहमति आधारित प्रावधान किए जाते रहे हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।